हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप तो लोग? तो गाइस, ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट इसका नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं आई थिंक 16 to 15 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पूरे प्रोजेक्ट पे, आप लोग जाके प्लीज वो चेकआउट कर लेना अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो। ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो, पूरा ओवरव्यू मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट पर। ठीक है, और मैंने अपने चैनल पे guys काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट इनसे रिलेटेड है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके सर्च करके उन सारे प्रोजेक्ट को बना सकते हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने सभी प्रोजेक्ट की यहाँ पे बनाई हुई है विद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पीपीटी और सिनॉप्सिस। ठीक है, तो गैस आज के वीडियो में हम लोग सिंपल देखने वाले हैं। जो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, हम किसी भी स्टूडेंट की फीस को कैसे सबमिट करते हैं डेटाबेस में, वो फ्रेम हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में बनाया था, और उसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमने फीस लास्ट वाले अपने फ्रेम में सबमिट की थी, लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने बताया था, उसको हम लोग कैसे चेकआउट करते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है, एडमिन है या फिर टीचर है, वो डिटेल्स जाके डेटाबेस में मैन्युअली चेक नहीं करेगा बार बार, और उसको सिंपल सारी डिटेल्स एक पोर्टल पे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक इस तरह का फ्रेम बनाएंगे जहाँ पे सारी डिटेल्स आएंगी विद आईडी, जो फीस की आईडी होती है, क्लास का नेम, सेक्शन, यूजर नेम, और उसका स्टेटस वगैरह, सारी डिटेल्स यहाँ पे वो टोटल हमारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, जो भी डिटेल हमारे डेटाबेस में होगी। ठीक है, कोई डिटेल्स नहीं है, जैसे अभी भी कोई डिटेल्स नहीं है मेरे डेटाबेस में, तो यहाँ पे सिंपल वो एम्प्टी एम्प्टी डिटेल्स आती हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा, एसएमएस प्रोजेक्ट पे, पैकेज पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू पे जाके एक क्लास बनाऊंगा व्यू फी डिटेल। ठीक है, वो सिंपल मैं फिनिश करूंगा यहाँ से, और फिनिश करने के बाद गैस यहाँ पे सारी डिटेल्स, मतलब जो भी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, उनको सभी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सटेंड जे फ्रेम करूंगा। तो किसी बटन वगैरह पे क्लिक नहीं करना, तो मैं यहाँ पे एक्शन लिस्नर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी भी बटन्स की यहाँ पे नीड नहीं है। मेरे इस फ्रेम में कोई बटन नहीं है, कोई मैं एक्शन नहीं करने वाला यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो भी एक्शन लिस्नर होता है उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स नहीं करूंगा। ठीक है, और सिंपल मैं यहाँ पे अपना मेन मेथड बनाऊंगा। बाद guys, जो भी फ्रेम में आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जितने भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, उन सभी का मेरे को पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना पड़ेगा, जो कि सिंगल डायमेंशनल होगा। एंड सेकंड एरे मुझे को वो बनाना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पे आप लोग रोज देख रहे हो, जो ब्लैक कलर में रोज है, कितने रोज आपको इस पूरे फ्रेम में प्रिंट करने हैं, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे बनाता हूँ, जिसका नाम जो मैंने एक्स, और टू डायमेंशनल एरे का नाम है वाई। इसमें मैंने 20 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, ये वैल्यू, जो कॉलम की वैल्यू आपने यहाँ पे दी है, जो भी आपको प्रिंट करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। उसकी वैल्यूज अगर 9 है तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा, 10 है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए, i = 0 और j = 0। इनका क्या काम है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे एक टेबल, जे टेबल क्लास का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉन्ट टाइप का वेरिएबल भी ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि जो भी मेरे यहाँ पर फ्रेम है उसमें फॉन्ट अच्छा दिखे, जो भी टेक्स्ट दिखे उस पर फॉन्ट ऐड होकर ही आए वो। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप का मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ क्वेरी के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग क्वेरी। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे जो फ्रेम है मेरा, उसमें तो लाइक कॉर्नर में आप यहाँ पे डिटेल देख रहे हो, फी इंफॉर्मेशन, उसको टाइप करने के लिए इस बार मैं यहाँ पे सुपर मेथड का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फी इंफॉर्मेशन। और इस इसके बाद ये पूरा फ्रेम जो है उससे कितना साइज होने वाला, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, वो डिटेल्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉन्ट जो मैंने यहाँ पे लिया था वेरिएबल, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उस ऑब्जेक्ट में मैंने इसका स्टाइल दिया, मतलब फॉन्ट बोल्ड रहना चाहिए, आइटैलिक रहना चाहिए, या सिंपल रहना चाहिए, वो यहाँ पे मैं दूंगा। अगर आपको प्लेन रखना है, सिंपल, तो यहाँ पे आप प्लेन दे सकते हो, बट आएगा वो कैपिटल में, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है। बाकी मैं यहाँ पे उसका साइज दूंगा, कितना फॉन्ट का साइज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गई जो भी डेटा आएगा वो डेटाबेस से आएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल ट्राई कैच ऐड करूंगा, और जो भी कोई एक्सेप्शन आएगी उसको मैं यहाँ पे फैच भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे को फैच करनी पड़ेगी वो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कनेक्शन बनाऊंगा डेटाबेस से, उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पे। इतना करने के बाद guys, मैं यहाँ पे जो भी मैंने वेरिएबल लिया था क्वेरी का, स्ट्रिंग क्यूब, मतलब जो क्वेरी एक वेरिएबल था स्ट्रिंग टाइप का, उसमें मैं एक क्वेरी रन करूंगा अपने यहाँ पे। मेरे को सारे डिटेल फैच करनी, सेलेक्ट स्टार फ्रो। मेरे को वो डिटेल्स कहाँ से फैच करनी है, आप लोग वो जाकर देखो, प्रीवियस वाली क्लास जो आपने बनाई थी, उस क्लास में आपने डिटेल किस टेबल में ऐड की थी, फी स्ट्रक्चर टेबल में ऐड की थी आपने डिटेल। ठीक है, तो मेरे को इसी टेबल से सारी डिटेल चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फी डिटेल्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करूंगा।
तो जो भी डेटा होगा सारा वो मेरा इस क्वेरी में आ जाएगा। इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा रिजल्ट सेट के थ्रू, डॉट स्टेटमेंट डॉट एक्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है। अब इस क्वेरी में जितना भी डेटा आया उसको मैं चेक करूंगा व्हाइल लूप के थ्रू, जब तक डेटा आता रहेगा, लाइक REST डॉट नेक्स्ट। उसमें जब तक डेटा आता रहेगा वो डेटा मैं ऐड करूंगा अपने टेबल में। और टेबल में डेटा ऐड कैसे करते हैं, सिंपल, वो मेरे को करना है 2 डायमेंशनल एरे के थ्रू। ठीक है। तो ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे लेना पड़ेगा। वाई मैं यहाँ पे दूंगा आई, और सिंपल मैं यहाँ पे दूंगा Z++। ठीक है। और इसमें डेटा कैसे गेट करना है आपको, डेटा कैसे इंसर्ट करोगे, जो भी आपका रिजल्ट सेट है यहाँ पे REST डॉट गेट स्ट्रिंग, और उसमें कौन सी स्ट्रिंग आपको ऐड करनी है फर्स्ट कॉलम में। आप यहाँ पे देखोगे तो आई का मतलब है रो, फर्स्ट रो। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं आपको अगर इस फ्रेम में आके दिखाऊं, यहाँ पे फर्स्ट रो का कौन सा कॉलम, जे स्टार्टिंग में 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो जे स्टार्टिंग में 0 दिया हुआ है, आई भी 0 है। तो मतलब ये हुआ I0 मतलब फर्स्ट वाली रो, और J++ मैंने किया तो मतलब फर्स्ट कॉलम आ गया मेरा यहाँ पे। फर्स्ट वाले कॉलम में, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फीस ID। देन मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा सेम लाइन को। तो मैंने, लाइक, आई तो मेरा 0 ही है स्टार्टिंग में भी, अभी तक I0 ही है, और जे मैंने फिर से प्लस प्लस कर दिया, मतलब जे फिर से प्लस प्लस होके सेकंड कॉलम पे आ गया। अब क्लास नेम में क्या प्रिंट करना है मेरे को, क्लास का नेम जो भी होगा। डेटाबेस में जाके चेक करोगे तो आपको यहाँ पे क्लास का नेम दिखेगा, जो भी वो कॉलम का नेम रहेगा आपका, वो आपको यहाँ पे लाके ऐड कर देना है। तो सेकंड वाले कॉलम में अब आपका क्लास नेम प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट करनी है वन बाय वन। एंड में जब आ जाएगा आपका जे, लाइक जब एंड में स्टेटस आपका प्रिंट होगा, वो आपका सबसे लास्ट कॉलम है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली आप देखोगे तो आपको सेकंड रो पे आना पड़ेगा। सेकंड रो पे फिर से सारा डाटा ऐड करना पड़ेगा। तो सेकंड रो पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रो आई 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 का मतलब है रो, I++ करना पड़ेगा। और जे स्टार्टिंग से 0 हो गया, स्टार्टिंग से वो फर्स्ट कॉलम पे आ गया, तो जे आपको 0 करना पड़ेगा। ठीक है। मेरा मतलब कहने का है कि आई आपको करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस प्लस, एंड जे में डालना पड़ेगा आपको 0। ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, आई तो आ जाएगा नेक्स्ट रो पे, और जे आ जाएगा फिर से स्टार्टिंग से 0 कॉलम पे। ठीक है। अब इसके बीच में आपको, इन दोनों के बीच में आपको सारे कॉलम्स यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा जो भी आपने यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन, आप लोग वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे अगर सेक्शन प्रिंट करना है तो आप लोग यहाँ पे डेटाबेस से उठा के वो सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका यूजर नेम। तो सिंपल आप यहाँ पे देके यूजर नेम ऐड कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका नेम आएगा तो आप सिंपल यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे ईमेल है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल फी लिखा हुआ, टोटल फी का क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कॉलम का नेम था, टोटल फी। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टोटल फी ऐड कर दो। सबमिटेड फीस के लिए आपका यहाँ पे जो भी कॉलम का नेम था उसको आप लोग यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट था आपका यहाँ पे स्टेटस, एंड देन फिर आपका यहाँ पे डेट है, लाइक किस डेट को आपने फी सबमिट की थी। ठीक है। अब डेट तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सिंपल मैं यहाँ पे स्टेटस प्रिंट करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे स्टेटस प्रिंट कर सकते हो। अगर डेट प्रिंट करनी है तो आप लोग यहाँ पे एक कॉलम ऐड करो डेट का। यहाँ पे आप लोग कॉलम का मतलब साइज बढ़ाओ, यहाँ पे 9 की जगह आप यहाँ पे 10 कर दो। 10 कॉलम है मेरे पास। यहाँ पे आप लोग एक लाइन और ऐड कर दो डेट के लिए। ठीक है। सिंपल आपकी यहाँ पे डेट भी प्रिंट हो जाएगी। अब ये सारा डेटा आपके टेबल में तो प्रिंट हो चुका है, मतलब एरे में प्रिंट हो चुका है, बट अभी उसको हमने टेबल में ऐड नहीं किया। टेबल में कैसे ऐड करते हैं, सिंपल, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे टेबल क्लास का वेरिएबल लिया था, जे टेबल क्लास का, उसके थ्रू मैं सारे डेटा को अपने टेबल में ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो वाइल लूप है, जो जहाँ पे वाइल लूप आपका कंप्लीट होगा, उसके उसके बाद मैं एंटर करूंगा यहाँ पे सिंपल जो भी वेरिएबल था जेटेबल क्लास का, टी वेरिएबल था, सिंपल टी इक्वल टू न्यू जेटेबल, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और इसमें सबसे पहले हमको वाइड मतलब 2 डायमेंशनल एरे ऐड करना है, फिर मेरे को 1 डायमेंशनल एरे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। सेमीकोलन। अब ये टेबल तो जो प्रिंट होगी यहाँ पे फ्रेम है, वो बाय डिफॉल्ट इस पे फॉन्ट आता है जो कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। ठीक है। उस पर फॉन्ट ऐड करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे फॉन्ट क्लास ऐड करूंगा। इसमें जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था टी डॉट सेट फॉन्ट, और उसके बाद में इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूंगा, और फोरग्राउंड कलर जो भी टेक्स्ट का कलर रहेगा वो व्हाइट रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद ये पूरी अट्रैक्टिव मेरे को यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है। दिखेगी, ऑब्वियसली बात है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे एक टेबल देख रहे हो, ठीक है, ये वाला फ्रेम देख रहे हो, इस फ्रेम को अगर मैं यहाँ से छोटा करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्क्रोल बार ऐड हो गया। आप लोग यहाँ पे कॉर्नर में देखोगे तो ये स्क्रोल बार ऐड हुआ। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अभी तो आपने 20 रोज दी हुई है, मान लो कल को आपके पास 100 डेटा है। ठीक है। तो आप लोग कैसे देखोगे इस पूरे फ्रेम में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल मुझे एक स्क्रोल बार ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जे स्क्रोल पेन मेथड के थ्रू। यहाँ पे इसका मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा मैं यहाँ पे। और इस ऑब्जेक्ट में मतलब इस पूरे जो भी क्लास है स्क्रॉल पैन में मैं अपनी टेबल ऐड करता हूँ। जो भी मेरी टेबल क्या थी, टेबल का वेरिएबल था मेरा यहाँ पे टी।
सिंपल मैं यहाँ पे टी पास कर दूंगा। एंड अब मेरे को फ्रेम में क्या ऐड करना है, अपना एसपी, ठीक है। सिंपल, ये मेरा पूरा फ्रेम यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस फ्रेम में एक चीज और मेरे को करनी है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ओनली अपनी ही फीस चेक कर पाए, वो किसी और की फीस यहाँ पे ना चेक कर पाए, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे रन फाइल करूंगा तो यहाँ पे देखना भाई एक एरर आएगी। एरर इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कॉलम सेक्शन नोट फाउंड। अब यहाँ पे मैंने जो क्लास दी है फी स्ट्रक्चर, आप लोग डेटाबेस में जाकर देखोगे तो फी स्ट्रक्चर क्लास में कॉलम फाउंड नहीं है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्लास मैंने गलत दे दी, किस सॉरी किस टेबल से मेरे को डेटा गेट करना था, वो करना था स्टूडेंट फी से। तो सिंपल मैं यहाँ पे आके ये चेंज करूंगा, फी स्ट्रक्चर की जगह मैं कर दूंगा पे स्टूडेंट फी। सेम चीज मैं दोबारा इसको रन करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट इसको रन कर रहा हूँ, एज ए टीचर कर रहा हूँ, एज ए एडमिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप सारा डिटेल आ रहा है मेरा डेटाबेस से पिक होके, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल डिटेल्स हो। अब और मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपल इस स्टूडेंट की डिटेल गेट करनी है, अगर मैं इस स्टूडेंट के थ्रू लॉग इन कर रहा हूँ तो सिंपल मेरे को बस यहाँ पे दो तीन पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर ले लेता हूँ, लाइक यूजर नेम। एंड सेकेंड में लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग अकाउंट, ठीक है। मतलब किस अकाउंट के थ्रू हम लोग लॉग इन कर रहे हैं। अब गैस मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा जो क्वेरी है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ जो भी आपका अकाउंट है वो अगर इक्वल टू है किसके, यूजर के, ठीक है। मतलब अगर उसको यूजर एज ए लॉग इन कर रहा है तो सिंपल मेरे को यहाँ पे उस यूजर, मतलब जो भी क्वेरी मैं रन करूंगा वो विद यूजर नेम रन होगी। मतलब मैं यहाँ पे इस क्वेरी को यहाँ से कट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सॉरी यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फी वेयर, जहां पे आपका यूजर नेम इक्वल टू होगा, ठीक है। अगर आपने इस यूजर के थ्रू लॉगिन किया हुआ तो आपको सारे अपने ही डिटेल वहां पे शो होने वाली है, ठीक है। वेयर यूजर नेम इक्वल टू जो भी आपने यहाँ पे ये वेरिएबल गेट किया, ठीक है। जो भी आप लोग वेरिएबल पास करोगे, जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू पास करोगे, उस वैल्यू को इक्वल टू अगर कुछ होगा तो भी आपको प्रिंट होगा एज ए स्टूडेंट, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप एज ए टीचर कर रहे हो या फिर आप एज ए एडमिन लॉगिन कर रहे हो तो टीचर और एडमिन को सारी डिटेल्स दिखती हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक फाइनल क्वेरी लिखूंगा, एड स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सी, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा। अगर आपने एज ए टीचर लॉगिन किया है तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली क्वेरी रन होगी। अगर आप एज ए टीचर लॉगिन कर रहे हो, एडमिन लॉगिन कर रहे हो, तो ये सेम कंडीशन फॉल्स होगी, क्वेरी ये वाली रन होगी फाइनली, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे एरर आने लगी यहाँ पे इस वाले पब्लिक मेल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे व्यू डिटेल में कोई लाइक पैरामीटर पास नहीं किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं डबल कोट में लिख देता हूँ यहाँ पे यूजर, और सॉरी अकाउंट नेम मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा XYZ@1 2 3 4 5। मान लो मैं इस यूजर वाले यूजर नेम वाले स्टूडेंट के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ, और अकाउंट में मैं डाल देता हूँ यूजर, ठीक है। अगर मैं गैस इसको यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे देखना कोई डिटेल नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इस यूजर नेम का कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास अभी डेटाबेस में नहीं है। सेम अगर मैं यहाँ पे इस यूजर नेम के थ्रू अगर इसको लॉगिन करूँ, तो मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला यूजर नेम दिया, देन अब देखना वो डिटेल यहाँ पे पिक होकर आ जाएगी। यहाँ पे ये देखोगे तो, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे यूजर नेम तो दे दिया, अगर मैं यहाँ पे एज ए यहाँ पे एडमिन भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो भी यहाँ पे मेरे को सारी डिटेल्स फैच हो जाएंगी, क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ, फिर मेरे को यूजर नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग पूरा फ्रेम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला फ्रेम जो आएगा वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग मार्क्स कैसे ऐड करते हैं किसी किसी स्टूडेंट के, और फिर वो अपना रिजल्ट कैसे चेकआउट कर पाएगा इस पूरे पोर्टल पे जाके। तो कैसे काफी छोटा वीडियो था, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स पर भी ये वीडियो रिकमेंड हो जाए, और वीडियो को भी लाइक कर देना। और कैसे बाकी, और मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आप लोग उनको जाके चेकआउट कर सकते हो, अपने कॉलेज ग्रुप में लिंक शेयर कर सकते हो, और कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को आप लोग अपने रिज्यूमे में ऐड करके अपने किसी इंटरव्यूअर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जहाँ पे आपको काफी हेल्प मिलेगी। लाइक टीचर पूछते हैं, जो भी सॉरी इंटरव्यूअर होता है वो पूछता है कि आपने कॉलेज में क्या किया, तो आप बता सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है उसके लिए। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।